नमस्कार। आज लाइफ सेविंग सेफ्टी रूल्स के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। देखेंगे कि लाइफ सेविंग रूल्स होता क्या है और ये जो 10 मुख्य लाइफ सेविंग रूल्स है क्या क्या है और इसको यूज करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, जिसको हम गोल्डन सेफ्टी रूल्स भी बोलते हैं, गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल्स चर्चा करेंगे, जानेंगे कि गोल्डन रूल्स होता क्या है और 10 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जो गोल्डन रूल जो लाइफ सेविंग रूल्स है, जिसको हम फॉलो करने के बाद साइड का काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट एक्सीडेंट नियर मिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये लाइफ सेविंग रूल्स होता क्या है, कौन सा 10 मुख्य लाइफ सेविंग रूल्स है, उसको ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है वर्क परमिट। कोई भी जगह पे हम अगर काम चालू करने जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वहाँ का वर्क परमिट लेना है बहुत ज़रूरी, जिसको हम PTW भी बोलते हैं। ये इसमें जो भी वर्क परमिट में जो हजार्ड्स रहता है, जो पीपीज रहता है, जो प्रिकॉशन रहता है, उसके ऊपर डिटेल्स मेंशन किया जाता है और वर्क परमिट के साथ जैसे भी अटैच किया जाता है जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो जैसे है उसमें कौन सा काम हम कर रहे हैं, उसका हजार्ड्स क्या है, उसका प्रिकॉशन क्या है और उसमें कौन सा हम पीपीज लगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा यूज करेंगे, उसके ऊपर डिटेल्स चर्चा किया जाता है। तो कभी भी हम अगर वर्क परमिट लेते हैं तो वहाँ पे जो हजार्ड से खतरा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा लाइफ सेविंग रूल्स पे आता है कॉन्फाइंड स्पेस। कोई भी अगर कॉन्फाइंड स्पेस पे हम काम करने जा रहे हैं तो कॉन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले एक बार वहाँ का वर्क परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का ऑथोराइज जाने के लिए ऑथोराइज लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी कॉन्फाइंड स्पेस मीन्स जहाँ पे भी मतलब एग्जिस्ट और एक्सेस लिमिटेड मात्रा में होता है, उसको कॉन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। जैसे कि टैंक्स है, बीन्स है, स्टैक्स है, लार्ज पाइप है, डक्ट, पिट, ट्रेंच, ये एक एक कॉन्फाइंड स्पेस की एग्जाम्पल है। ये सब एरिया को हम कॉन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तो कॉन्फाइंड स्पेस पे काफ़ी सारा खतरा हजार्ड्स होने का संभावना रहता है। जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होना, कोई फ्लेमेबल गैसेस का होना, टॉक्सिक्स जैसे कि जहरीला गैस का होना, और ये हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का होना, ये और ये सारे मिला जुला के भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारा वहाँ पे जो खतरा है वो होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। इसीलिए वहाँ पे जाने से पहले एक बार वर्क परमिट जो ज़रूर लेना चाहिए। वहाँ का जो गाइडलाइंस है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है एनर्जी आइसोलेशन। एनर्जी आइसोलेशन मीन्स हम कहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो वहाँ की जो एनर्जी है, पावर है, वो आइसोलेट है कि नहीं ये चेक करना है। जैसे ही कोई भी हम अगर मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑनलाइन जो इलेक्ट्रिक केबल है, लाइट है, उसको प्रॉपरली आइसोलेट करने के बाद ही वहाँ पे जो भी पावर जनरेट है उसको आइसोलेट करने के बाद ही वहाँ पे काम करना चाहिए। हम जो भी काम कोई भी एरिया में काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले वहाँ पे जीरो एनर्जी होना चाहिए, है ना। कभी भी एनर्जी आइसोलेट होना चाहिए। उसके बाद चौथा में देखेंगे, चौथा जो हमारा सेफ्टी लाइफ सेविंग रूल्स है, गोल्डन रूल है, चौथा नंबर में आता है बाईपास सेफ्टी कंट्रोल। अगर कोई भी हम अगर सेफ्टी कंट्रोल को बाईपास कर रहे हैं, उसको अनफॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको प्रॉपरली ऑथोराइज लेना चाहिए कि ये हम सेफ्टी जो कंट्रोल है उसको बाईपास कर रहे हैं। उसके लिए ऑथोराइज लेने के बाद ही कुछ जो भी सेफ्टी डिवाइस को बाईपास करने के टाइम में ये ऑथराइज लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही कभी भी कोई जो सेफ्टी डिवाइस है उसको बाईपास करना मतलब ये अपना खतरों को खुद निमंत्रण करना जैसा बात है। कभी भी सेफ्टी डिवाइस को ये बाईपास नहीं करना चाहिए। सेफ्टी डिवाइस अपने लिए होते हैं, अपने सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि सेफ्टी डिवाइस के साथ ही करेंगे, कहाँ पे सेफ्टी डिवाइस को बाईपास करके कोई ऐसे काम ना करेंगे। जैसे कि सेफ्टी डिवाइस में आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में MCB, RCCB, ELCB, ये एक एक सेफ्टी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है। जैसे कि हम बात करेंगे लिफ्टिंग में काफ़ी सारा सेफ्टी डिवाइस है। जैसे कि एंटी ट्यूब लॉक है, लोड एंड एंगल इंडिकेटर है, और सेफ लोड इंडिकेटर है, और एनीमोमीटर है। ये एक एक जो भी सेफ्टी डिवाइस है इसको कभी बाईपास करके काम नहीं करना है। और उसके बाद 5वीं नंबर पर आता है वर्कर हाइट। हम जो हाइट में काम कर रहे हैं तो उसमें हाइट का जो भी रूल्स रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें ऊपर हम जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे गिरने से बचने के लिए जो भी प्रोटेक्शन लेना चाहिए वो सब हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कोई भी 1.8 मीटर से अगर हम ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको वर्क एट हाइट के अंतर्गत लिया जाता है। वहाँ पे हम सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे और फुल बॉडी हार्नेस जिसको हम बोलते हैं FBH, उसको भी इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादा ऊंचाई में काम चल रहा है
तो वहाँ पे RFA का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और इसमें सेफ्टी नेट का जो मेनली पर्सनल फाल और मटेरियल फाल के लिए अलग अलग सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेन अरेस्ट करने के लिए आदमी अगर कोई वहाँ पे ऊंचाई से गिर रहा है, उसको अरेस्ट करने के लिए येलो कलर का सेफ्टी नेट यूज़ किया जाता है। और ये जो सेफ्टी नेट है ये येलो कलर का, ये 100 x 100 mm का रहता है। और जो मटेरियल के लिए होता है वो 25 x 25 mm का जो स्क्वायर रहता है उसका, और ब्लू कलर का होता है मटेरियल के लिए। उसके बाद देखेंगे कि सेफ में मैकेनिकल लिफ्टिंग, ये छोटा नंबर में अपना जो आता है। जो भी हम कोई लिफ्टिंग का काम शुरू करने जा रहे हैं तो उस टाइम हमको अपना प्रॉपरली लिफ्टिंग रिलेटेड प्लान होना चाहिए, और जो एरिया है उसको हम कंट्रोल में होना चाहिए। और उसमें जो टूल्स टेकल्स का यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर इंस्पेक्शन करना चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पे जो अपना गोल्डन रूल है वो टॉक्सिक गैसेस है, जैसे कि H2S सल्फर डाइऑक्साइड। कोई भी अगर ऐसा मतलब जहरीला गैस के आसपास हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी गैस रिलेटेड सेफ्टी लाइंस गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे नोज मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम यूज कर सकते हैं। और कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो जो हवा चल रहा है, हवा का ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको जाना है ना। और 8वें नंबर पे लाइफ सेविंग रूल्स पे आता है सेफ ड्राइविंग रूल। जो भी ड्राइविंग रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि स्पीड लिमिट है, सीट बेल्ट का पहनना है, और स्मोकिंग ड्राइविंग का टाइम स्मोकिंग नहीं करना है। व्हीकल का जो भी गाड़ी है डेली इंस्पेक्शन करना है, उसमें GPS ट्रैक सिस्टम का होना चाहिए। ये सब होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप IVMS भी बोलते हैं, इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद 9th में आता है, 9वें नंबर में आता है लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर मीन्स कहाँ पे भी अगर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई खतरा मौजूद है, उसको लाइन ऑफ फायर बोलते हैं। जैसे कि हम कोई क्रिटिकल लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसके नीचे अगर काम कर रहे हैं वो भी लाइन ऑफ फायर है। और कोई अगर हम नीचे उसके सस्पेंडेड लोड के नीचे काम कर रहे हैं वो भी लाइन ऑफ फायर है। और लास्ट पे देखेंगे हॉट वर्क। हॉट वर्क में जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें PPE वगैरह जैसे एप्रॉन है, हैंड ग्लव्स है, फेस शील्ड है, सेफ्टी शूज़, हेलमेट, ये यूज करना अनिवार्य है। और इसमें जो भी हाउसकीपिंग है, जलने वाला चीज़ को हमेशा हॉट वर्क एरिया से रिमूव करना चाहिए। जो भी फ्लेमेबल और कम्बस्टिबल मटेरियल है उसको हमेशा हॉट वर्क वाला एरिया से रिमूव करना चाहिए। ये था 10 सेफ्टी लाइफ सेविंग रूल्स है, जिसको हम फॉलो करके बहुत सारा जो हज़ार से खतरा है साइड का, इसको कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और एक सेफ एनवायरनमेंट, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो 10 लाइफ सेविंग रूल्स है इसको हम फॉलो करेंगे, और हम जैसे घर से आए हैं वैसे ही सुरक्षित घर में जाना है। ये जो 10 लाइफ सेविंग रूल्स है ये काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है। ये आडनॉक का 10 लाइफ सेविंग रूल्स है, जिसको फॉलो करना अपने लिए और अपना साथियों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है। और ये जो लाइफ सेविंग रूल्स है ये वास्तव में लाइफ सेविंग रूल्स है जो हमारा जीवन को रक्षा करता है। ठीक है।